हमें रिलेशन और फंक्शन का सॉल्यूशन देखना था। सबसे पहला क्वेश्चन है ए एंड बी दो सेट्स है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी होता है जो एलिमेंट्स ए और बी, यानी कि ए और बी मिला करो, जैसे कि ए में है 1 2 3, बी में 4 5। ए यूनियन बी कहने का मतलब हो गया कि ए और बी दोनों में मिलाकर जो एक यूनिवर्सल सेट बनता है, यानी कि जो एक यूनियन सेट बनेगा उसी को हम लोग ए यूनियन बी बोलते हैं। इंटरसेक्शन, इसको हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन कहने का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स इस सेट में भी और इस सेट में भी जो दिया हुआ है उस दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो सबसे पहला के लिए अगर हम देखें, मान के चलो सेट ए है ये वाला और यहाँ पे है सेट बी, तो सेट ए यूनियन बी में टोटल हो जाएगा पूरा का पूरा एलिमेंट जितना दिया हुआ है। और यहीं पे जब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन यानी कि इस सब में कॉमन हो जाएगा बस ए वाला टर्म, यानी कि एलिमेंट ए, इसका आंसर हो जाएगा सेट ए। क्वेश्चन नंबर 1 का है डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 100, और एक्स जो है ए से कम है, 100 से कम है। तो सेट ए में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 100, उसके बाद 10 का स्क्वायर 100 जो कि लेस देन 100 नहीं है, तो यहीं तक हो गया। और बी इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, बी सेट है इवन नेचुरल नंबर का, तो सेट बी में हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि 4, 16, 36 एंड 64। एलिमेंट 4, एलिमेंट 16, एलिमेंट 36 और एलिमेंट 64। कार्डिनलिटी कहने का मतलब हो गया नंबर, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया 4 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है यू इज अ सेट ऑफ 1 to 10, यानी कि सेट यू में हो जाएगा एलिमेंट 1 से लेके 10 तक, यू इज इक्वल टू 1 2 3 लेके 10 तक। ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी में भी 5 एलिमेंट दिया हुआ है, सॉरी 4 एलिमेंट दिया हुआ है, 2 3 6 10। देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है, अगर कॉम्प्लीमेंट पूछता है ए का तो उसको जनरली हम लोग ए डैश से डिनोट कर देते हैं। इसके कहने का मतलब है कि यू माइनस सेट है, जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है उसको यूनिवर्सल सेट से घटा देना है। अब कॉम्प्लीमेंट पूछा है ए माइनस बी का, तो सबसे पहले अगर हम ए माइनस बी निकालें तो ए माइनस बी हमारे पास हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और 3 घट गया, यानी कि सेट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, 4 और यू माइनस ए माइनस बी हो जाएगा क्या, जो यूनिवर्सल सेट में है, यूनिवर्सल सेट से हम ए माइनस बी को घटा देते हैं, यानी कि 1 4 को घटा देते हैं, तो वहाँ बच जाएगा 2 3 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 3 का सी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आर सच डेट आर बी अ फंक्शन हुज इनवर्स इज। मिसटाइप हो गया, सॉरी, यहाँ पे इनवर्स दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। तो सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो। प्राइम कहने का मतलब कि कोई भी नंबर खुद से और 1 से डिविजिबल हो, तो ऐसा कोई भी प्राइम इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो। तो पहला वाला तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी कि इससे हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर लिए। अब ऑप्शन नंबर सी देखें तो एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स इज लेस देन 8 एंड सिमुल्टेनियसली एक्स इज ग्रेटर देन 12, यानी कि एक्स कोई नंबर है और एक्स अगर हम इसे 8 मान ले, इसे 12, तो एक्स कोई नंबर है 8 से कम और 12 से बड़ा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अगर 2 पैरेलल लाइंस हम दे लें तो इसके बीच कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है लेट पी इज इक्वल टू 1 to 3 एंड अ रिलेशन ऑन सेट पी गिवन द सेट आर। रिलेशन 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन आर देयर। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है, कोई भी एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आर से, तो एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है।
दूसरा, अगर इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। दूसरा, अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है r से तो y कॉमा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए r से, उसे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोल देते हैं। और तीसरा, अगर x कॉमा वाई एंड y कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है r से तो x कॉमा जेड भी बिलोंग करना चाहिए r से, उसे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देते हैं। और जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करे, यानी कि द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। तो अगर अब हम चेक करें तो यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें 3 एलिमेंट है, डिफरेंट 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो 1 1 बिलोंग कर रहा है, 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, यानी कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि ऑप्शन बी पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं जो सिमेट्री के लिए कंडीशन था, अगर एक्स वाई बिलोंग करे तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, 1 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 1 कहीं नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा, तो नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग कर रहा है तो 1 1 करना चाहिए, यहाँ 1 1 है। 1 3 बिलोंग कर रहा है, लास्ट एलिमेंट 3, तो 1 3 बिलोंग करना चाहिए, 1 3। 2 1 बिलोंग कर रहा है, 2 1 2 3। तो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द रिलेशन हैज़ द सेम फादर एज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रेन इज, यानी कि अगर मान के चलो x के पिता f है तो x कॉमा एक्स के पिता भी f होंगे, यानी कि x के पिता भी फिर से f ही होंगे, तो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए अगर x कॉमा वाई के पिता सेम है, x कॉमा वाई के पिता सेम है तो y कॉमा एक्स के पिता भी सेम होंगे। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होना चाहिए, अगर x कॉमा वाई के पिता मान के चलो f है तो y कॉमा एक्स के पिता भी f ही होंगे, f तो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो ट्रांजिटिव भी होगा। अगर x कॉमा वाई और y कॉमा जेड के पिता सेम है तो x कॉमा जेड के पिता भी सेम होंगे, यानी कि 7 का डी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, a इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, यानी कि नंबर दिया हुआ है सेट a में x कॉमा, नंबर ऑफ सेट a है 2, इसमें 2 एलिमेंट है 1 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी 3,4, और ए क्रॉस बी यूनियन सी हमें निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी हम निकालेंगे। तो जब हम बी यूनियन सी निकालते हैं, बी यूनियन सी, तो वो हो जाता है जो बी और सी दोनों में, मतलब दोनों में नहीं, मतलब बी और सी दोनों मिला के होना चाहिए, तो 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी हो जाएगा 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी हमसे पूछ रहा है, तो 2 × 3 यानी कि 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो x माइनस एक्स बराबर 0 डिविजिबल बाई 5, तो रिफ्लेक्सिव होगा। ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, रिफ्लेक्सिव इसमें नहीं दिया। अब आगे, अगर x माइनस वाई डिविजिबल है 5 से, x माइनस वाई कोई भी नंबर है डिविजिबल है 5 से, तो जनरल सी बात है y माइनस एक्स भी डिविजिबल होगा 5 से, तो सिमेट्रिक भी है। और अगर x माइनस वाई डिविजिबल है 5 से और y माइनस जेड डिविजिबल है 5 से, तो x माइनस जेड भी होगा, यानी कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, द फंक्शन एफ सच दैट n to n बीइंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाई x अंदर f इज इक्वल टू 2x + 3। फंक्शन 2 तरह के होता है, सबको पता है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव वाले को हम 1 1 भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव वाले को ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं। 1 1 फंक्शन कहने का मतलब है कि x1 अंदर f बराबर अगर दिया हुआ है x2 अंदर f, तो दिस इम्प्लाइज x1 बराबर x2 भी होना चाहिए, तो इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा या फिर 1 1 फंक्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नेचुरल नंबर्स। अब इसमें फंक्शन चेक करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन के लिए अगर हम एक नंबर ले ले या एक एलिमेंट ले ले y, जो कि बिलोंग कर रहा है कोडोमेन ऑफ एफ से, कोई भी y बिलोंग कर रहा है कोडोमेन ऑफ एफ से, और y इज इक्वल टू एक्स अंदर f लिख दे, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वह डोमेन ऑफ एफ से बिलोंग करना चाहिए। उस केस में वह ऑन टू फंक्शन हो जाता है, यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाता है। देखते हैं कौन सा फंक्शन है यह, चेक करते हैं। x1 अंदर पहला के लिए था x1 अंदर f इज इक्वल टू x2 अंदर f, यानी कि x1 बराबर x2 होना चाहिए। तो 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x2 प्लस 3 दोनों तरफ अगर हम घटा दें तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2। अगर दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड दे दें तो x1 बराबर x2, यानी कि यह ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, सॉरी ऑन वन फंक्शन हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, नॉट इंजेक्टिव लिखा हुआ है, नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन ए या फिर बी में से कोई आंसर होगा। तो अगर हम कोई y मान लें, y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ एफ, लेट एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ एफ। कोडोमेन क्या है, एफ का नेचुरल नंबर, यानी कि y बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर n। y इज इक्वल टू हम लिख देते हैं x अंदर f, कोई x अंदर f फंक्शन, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3/2 इज इक्वल टू x। तो ऑन टू के लिए होना चाहिए कि कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर पुट करते हैं, y बिलोंग्स टू n, कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम पुट्स करते हैं तो x का वैल्यू भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि डोमेन ऑफ f में x बिलोंग करना चाहिए। मान के चलो अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो यह नेचुरल नंबर नहीं, निगेटिव आ जाता है, तो यह सर्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 10 का ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे एक चीज़ और, अब इन्वर्स ऑफ फंक्शन में अगर पूछ दे फंक्शन का इन्वर्स, तो वैसा फंक्शन जो इंजेक्टिव हो सर्जेक्टिव हो, और जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं, तो उसी का इन्वर्स निकल सकता है। अब उसका इन्वर्स क्या होगा, तो x का वैल्यू जो हम निकाल दिए वही x का वैल्यू f इन्वर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा, y के जगह हम x पुट कर दिए, x माइनस 3/2। थैंक यू।